Hello and welcome to our YouTube channel. Now, the second story of the book The Moment, Class Ninth in the Kingdom of Fools. यह एक ऐसा राज्य है जहाँ पर राजा और मंत्री दोनों ही मूर्ख हैं। वे अपने राज्य को और राजाओं की तरह नहीं चलाना चाहते। वे अपने राज्य को एक अलग तरीके से चलाना चाहते। इसलिए वे डिसाइड करते हैं कि वे दिन को रात करेंगे और रात को दिन, यानी कि समय को बदल देंगे। वे घोषणा करते हैं कि कोई भी अगर ऐसा नहीं करेगा तो उसे मृत्यु दंड मिलेगा। इसलिए सभी लोग दिन में तो सो जाते हैं और रात में अपना व्यापार करते हैं। एक दिन वहां पर और उनके गुरु आते हैं। उनके शिष्य और गुरु वहां पर दिन में आते हैं और दिन में सभी लोग सो रहे होते हैं। वे इधर उधर भटकने लगते हैं। अचानक पूरा गांव जग जाता है क्योंकि रात का वक्त हो गया था। ढूंढते ढूंढते वो लोग सारी दुकानें खुल जाती हैं धीरे धीरे। उनका जो चेला है वो जैसे ही सारी दुकानें खुली देखता है तो उसे परचूने की दुकान पर जाता है, और जैसे वो वहां पर जाता है तो हर चीज एक ही कीमत पर मिल रही थी। चाहे आपको दाल चावल गेहूं केले सब 1 रुपए में मिल रहा था, जिसे हम एक डूडू कहते हैं। वहां पर वह बहुत ज्यादा खुश हो जाता है कि यहाँ पर तो हर चीज सस्ती है, बहुत ही ज्यादा सस्ती है। लेकिन उनके जो गुरु होते हैं वो अपने शिष्य को समझाते हैं कि यह एक मूर्खों का राज्य है जहाँ पर सब कुछ बदला हुआ है। यहाँ पर रुकना जरा सा भी ठीक नहीं है क्योंकि यहाँ पर कब क्या कुछ भी हो सकता है, किसी को नहीं पता। लेकिन जो चेला है वो उनकी बात को नहीं सुनता है। वो कहता है नहीं, मैं तो यहीं रुकूंगा क्योंकि यहाँ पर हर चीज सस्ती मिल रही है। लेकिन गुरु कहते हैं तुम्हें यहाँ रुकना है, तुम यहाँ रुको, मैं जा रहा हूँ। अब एक दिन एक चोर घर की दीवार में छेद कर कर एक व्यापारी के घर में घुस जाता है। जब वो उस छेद से वापस आता है तो वो दीवार गिर जाती है, जिससे उस चोर की वहीं पर मृत्यु हो जाती है। अब जो चोर का भाई है वो राजा के पास जाता है और शिकायत करता है कि व्यापारी की दीवार कमजोर थी जिससे मेरे भाई की मृत्यु हो गई, व्यापारी को सजा मिलनी चाहिए। राजा कहता है हाँ, व्यापारी की गलती है, व्यापारी को पकड़ के लाओ। अब जैसे ही राजा व्यापारी को पकड़ के लाता है तो व्यापारी कहता है कि गलती मेरी नहीं है, गलती दीवार बनाने वाले की है। जिसने दीवार बनाई उसकी गलती है। तो राजा कहता है हाँ, दीवार बनाने वाले की गलती है। अब दीवार बनाने वाले को बुलाया जाता है। दीवार बनाने वाले को जैसे ही बुलाया जाता है तो दीवार वाला कहता है कि जब मैं दीवार बना रहा था तब वहां पर एक नृत्य करती हुई एक स्त्री मेरे मन को विचलित कर रही थी, इसीलिए शायद मैं दीवार ढंग से नहीं बना पाई। इसलिए गलती मेरी नहीं, उस नृत्यिका की गलती। उसके पैरों की जो घुंघरू की आवाज थी वो मुझे आकर्षित कर रही थी, मुझे विचलित कर रही थी, इसलिए मैं दीवार ठीक से नहीं बना पाई। अब जो नृत्यिका है वो काफी ज्यादा बूढ़ी हो गई है। अब उसे जब बुलाया जाता है तब वो कहती है कि मैं वहां इसलिए बार बार आ जा रही थी क्योंकि जो सुनार था मुझे उससे अपने गहने बनवाने थे, मुझे उससे अपने गहने बनवाने थे, इसलिए मैं वहां पर आ रही थी। लेकिन जो सुनार था वो काफी ज्यादा देरी कर रहा था गहने बनाने में। तो गलती मेरी नहीं, गलती सुनार की है। तो जैसे ही उस सुनार को बुलाया जाता है तो वो सुनार कहता है कि मेरी गलती नहीं है, मैं तो एक व्यापारी के अधीन काम करता हूँ, और उस व्यापारी के अधीन जब मैं काम करता हूँ तो उसकी शादी थी, उसकी शादी थी इसीलिए वो क्या कर रहा था, डिले कर रहा था। अब जो व्यापारी है ये वही व्यापारी है जिसके घर की दीवार गिरी। तो जब राजा कहता है कि गलती व्यापारी की है, घूम फिर कर उसी व्यापारी पे आ जाते हैं। लेकिन वो व्यापारी कहता है कि गलती मेरी नहीं, मेरे पिता की है, वो भी व्यापारी थे, उस समय गलती उनकी थी लेकिन अब वे नहीं रहे। तो राजा इस पर कहता है कि गलती तुम्हारी है, जिस प्रकार धन विरासत में मिलता है उसी प्रकार गलतियां भी विरासत में मिलती हैं, इसलिए फांसी पर तुम्हें चढ़ाया जाएगा। अब फांसी पर चढ़ाने के लिए जो फंदा बनाया जाता है वो काफी ज्यादा, लेकिन जो व्यापारी है वो काफी ज्यादा पतला आदमी है और जो फांसी का फंदा है वो काफी ज्यादा बड़ा बना है। इसलिए राजा एक ऐसे व्यक्ति की तलाश में है जो फांसी के फंदे के लिए बिल्कुल फिट बने। वही मूर्ख था कि जो
जिसने गलती करी है उसे सज़ा नहीं मिल रही। एक ऐसे व्यक्ति को ढूँढा जा रहा है जहाँ पर जो फांसी के फंदे में बिल्कुल फिट हो जाए उसे सज़ा दी जाएगी। इसलिए उसके नौकर एक ऐसी तलाश में है, एक ऐसे व्यक्ति की तलाश में है जो काफ़ी ज़्यादा हट्टा-कट्टा और मोटा हो। और यहाँ पर गुरु का चेला उपस्थित होता है। नौकर उसे ढूंढ के लाते हैं जो गुरु का चेला है, जो यहाँ पर खा खा के काफ़ी ज़्यादा मोटा हो चुका है। अब फांसी के फंदे पे टांगने के लिए गुरु के शिष्य को बुलाया जाता है। जब गुरु का शिष्य वहाँ पर आता है, उसे ये सब पता चलता है, तो वो कहता है, अपने गुरु को याद करता है और गुरु को भूत भविष्य के बारे में सब पहले से ही पता था। उन्हें पता था ऐसा होगा और इसीलिए वे अपने शिष्य को बचाने के लिए वहाँ पर पहुँच जाते हैं। और वो राजा के कान में कहते हैं कि जो इस फांसी के पहले नई जो साझेदारी होती है, जो इस फांसी के फंदे पर पहले लटकेगा, वो पूर्ण जन्म में दोबारा इस राज्य का राजा बनेगा, और जो दूसरी बार फांसी के फंदे पर लटकेगा वो इस राज्य का मंत्री बनेगा। ये बात सुनकर राजा चकित हो जाता है और वह फिर से परेशान हो जाता है। वह कहता है वह इस फांसी को निरस्त कर देगा। इसलिए वह राजा जल्लादों को बुलाता है और रात में अपराधियों को उनके पास भेजने को कहता है। वह गुरु और शिष्य को छोड़ देता है और खुद और मंत्री दोनों रात में फांसी के फंदे पर लटक जाते हैं। सुबह जब लोगों को ये पता चलता है कि जो राजा और मंत्री थे वो फांसी के फंदे पर लटक गए और उनकी मृत्यु हो गई, और उसी समय जो गुरु और शिष्य थे वो गांव से निकल चुके थे। जब ये निकल रहे थे तब गांव के लोग गुरु को रोकते हैं और कहते हैं कि इस राज्य को अब कौन देखेगा, कौन संभालेगा। तब लोगों की बात सुनकर गुरु मान जाते हैं राज्य संभालने के लिए, राजा बनने के लिए, और एक शर्त रखते हैं कि पुराने कानूनों को बदलना होगा, दिन को दिन और रात को रात कहना होगा। इस प्रकार द किंगडम ऑफ फूल स्टोरी यहीं पर खत्म होती है। थैंक यू सो मच। अब हम मिलेंगे अगली वीडियो में।